सो गाइस मैं हूं न्यूज के। मैं पाकिस्तान बेचने जा रहा है अपनी सारी सरकारी कंपनियां। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। हाल ही के हालात से गुजर रहे पाकिस्तान में सभी सरकारी प्राइवेट कंपनियां निजीकरण होने जा रही हैं। पीएम शहजाद शरीफ ने मंगलवार को रणनीतिक रूप से मंगल ग्रह उद्योग को छोड़कर सभी राज्यों की संरक्षित वाले उद्योगों निजीकरण की घोषित कर दी गई है। संबंधी मामलों में एक परीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें कंपनियों का निजीकरण करने का फैसला लिया जाएगा। आरबीआई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बैठक के निजीकरण कार्यक्रम संदर्भ 24-29 रोड मैप पेश किया जाएगा जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है। आवश्यक कार्यवाही करने का और निजीकरण उद्योग के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी पीएम का कहना है कि राज्य वाले कारोबार का निजीकरण से टैक्स पेयर्स का पैसा बचे और सरकार के लोगों को महत्वपूर्ण सर्विस प्राइवेट कराने की मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक अनोखा आत्माओं का मिलन, मरी हुई लड़की के लिए परिवार ढूंढ रहा है दूल्हा। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। बच्चों की शादी करने का तो हर माँ बाप के लिए उनके सबसे अच्छा जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि बेटी या बेटे को जिसके साथ सारा जीवन बिताना होता है उसमें कोई खोट तो नहीं है। लोग इसको लेकर अखबार में विज्ञापन से लेकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट तक का रिश्ता ढूंढते हैं। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के एक परिवार का है जिसमें अपनी बेटी के लिए मैट्रिमोनियल ऐड दिया है। ये सुनने में तो एकदम आम लगता है, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि परिवार अपनी मरी हुई बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। हैरानी वाली बात तो यह है कि उनकी बेटी हाल फिलहाल में नहीं है बल्कि पूरे 30 साल पहले निधन हो चुका है। इस अजीब एड में बैच छिड़ गई है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। झुंझुनू के कोपर खदान में फंसे हुए 14 अफसरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड की कोलीहीन खदान में लिफ्ट टूटने के बाद 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खदान में सुरक्षित बाहर निकाले गए सभी अधिकारियों को एहतियातन जयपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। झुंझुनू सरकारी अस्पताल में सीसराम के नर्सिंग स्टाफ ने बताया है कि किसी के हाथ में और तो किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सभी सुरक्षित हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, बाकी सुरक्षित हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक बड़ी खबर, अब ड्रोन देने आएगा पिज्जा और बर्गर। गुरुग्राम में कर दी गई है सेवाएं शुरू। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। आपको गर्मा गर्म पिज्जा और बर्गर अपने घर पर ही खाने को मिलेगा, क्योंकि डिलीवरी बॉय अब ट्रैफिक में नहीं फंसेगा। दरअसल सामान की डिलीवरी के लिए गुरुग्राम में ड्रोन सर्विस शुरू की गई है। इस ड्रोन की सर्विस में घंटों तक जाम में फंसने वाले डिलीवरी बॉय को राहत मिलेगी और वो अपने ऑपरेटिंग सेंटर में बैठे बैठे आपके घर पर सामान की डिलीवरी पहुंचा देंगे। गुरुग्राम में ड्रोन के सामान की डिलीवरी की शुरुआत स्काई एयर द्वारा शुरू की गई है, जो हाई राइज बिल्डिंग के इस शहर में आपकी बालकनी में सामान मिनटों में पहुंचा देगा। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपने खेतों में वर्कर के साथ मिलकर काम कराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाक शख्स का दावा है कि आर्मी कैंप में रहती थी सीमा हैदर। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में गुलाम हैदर का हरियाणा निवासी वकील और एक पाकिस्तानी युवक बात कर रहे हैं। इसमें सीमा हैदर के पाकिस्तान में अपना चाचा के पास आर्मी कैंप में रहने की बात की जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी युवक बातचीत में बात बता रहा है कि सीमा हैदर को गेम भी खेलना नहीं आता है। ऑडियो वायरल होने के बाद सीमा हैदर ने भी इस बात के मामले में अपनी सफाई पेश की है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 50 साल के बाद आने वाला है सबसे बड़ा सौर तूफान। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। सूरज ने विशालकाय और सबसे ताकतवर सौर लहर धरती की ओर फेंकी है। यह गुणा 8.7 तीव्रता के विस्फोट था। आधी सदी में पहली बार इतनी तगड़ी सौर लहर सूरज से निकली है, वो भी उसी धब्बे से जहां से 11 मई से 13 मई के बीच 2 बार विस्फोट हुआ था। इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 रेपरा क्राफ्ट ने भी इस दौरान सूरज से आने वाली सौर लहरों को कैप्चर किया है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अपने बेटे को तड़पकर देखा तो मां ने दे डाली अपनी किडनी। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में।
मदर्स डे करीब है, लेकिन कहा जाता है ना कि माँ प्यार के लिए एक दिन नहीं होता। वह अपने बच्चे की खुशी के लिए साल के 12 महीने कुछ भी करने को तैयार रहती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक माँ ने अपने बेटे की किडनी खराब होने पर उसने अपनी किडनी दे दी। सीमा राणा जो कि 48 साल की हैं, उनके बेटे 22 साल के हैं। सत्या राणा की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। बच्चे की जान बचाने के लिए माँ ने यही रास्ता देखा कि वह अपनी किडनी देकर बच्चे की जान बचा ली।